साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अब आपके समक्ष जो परीक्षा की डेट भी घोषित हो चुकी है, तो अब आपके सामने टारगेट भी निश्चय हो चुका है कि पटवार की भी डेट आ गई है और आरपीएससी ने भी अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और अधीनस्थ बोर्ड ने भी अपना शेड्यूल है जो परीक्षाओं का जारी कर दिया है। तो साथियों अब आप तैयारी में लग गए होंगे और साथियों आप जानते हो कि हमारी जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं उनकी सीरीज चल रही थी जिसमें हम गुहिल, राठौड़, कस्वा, भाटी और परतियार राजवंश के है जो गत वर्ष की प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा कर रहे थे और हम पार्ट 2 तक देख चुके थे और आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो साथियों अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। साथियों इसकी पीडीएफ की आप जो रिक्वायरमेंट कर रहे थे तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम सरकारी यात्रा है जो सर्च करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए साथियों आज की क्वेश्चन की ओर तो लीजिए साथियों, हाजिर है आपके समक्ष सबसे पहला क्वेश्चन और जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि बूंदी में रंग महल का निर्माण है जो किसके द्वारा करवाया गया था। ये साथियों क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था कि जो बूंदी में रंग महल है उसका है जो निर्माण किसने करवाया था। ए ऑप्शन आता है रतनलाल ने करवाया था और बी ऑप्शन आता है भवानी सिंह और सी ऑप्शन आता है छत्रसाल और फोर्थ नंबर ऑप्शन है माधो सिंह। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए साथियों इसका आंसर है जो 3rd नंबर आंसर सही है, यानी कि जो छत्रसाल थे उन्होंने जो बूंदी में रंग महल का है जो निर्माण करवाया था। और ये है क्या, बूंदी में महाराज छत्रसाल द्वारा बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया गया था और ये रंग महल अपने भित्ति चित्रों के जगत में प्रसिद्ध है। साथियों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बूंदी में भित्ति चित्रण के लिए रंग महल का निर्माण है जो किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, छत्रसाल ने जो करवाया था। इसका सही आंसर क्या है, 3rd नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था। किसका, तालाब ए शाही का निर्माण है जो पूछ रहा है और जहांगीर के किस मनसबदार ने जो इसका निर्माण करवाया था। तो साथियों ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है, तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए साथियों इसका आंसर है वो क्या है, 3rd नंबर आंसर है जो सही है, यानी कि सलेह खां थे। सलेह खां जो जहांगीर के मनसबदार थे उन्होंने जो धौलपुर में तालाब ए शाही का है जो निर्माण करवाया था। चलिए साथियों इसका जो व्याख्या देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि तालाब ए शाही झील का निर्माण सन 1622 में मनसबदार सलेह खां द्वारा है जो करवाया गया था। धौलपुर की लंबी बावड़ी पाताल तोड़ बावड़ी हैं जिसके निर्माण कारीगरी वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय। कौन सी ताल, धौलपुर की लंबी बावड़ी और पाताल तोड़ बावड़ी, ये है जो कारीगरी के लिए वास्तुकला के लिए जो प्रसिद्ध है। और उसके साथ में ही धौलपुर जिले में स्थित पंचकुंड को तीर्थ स्थलों का है जो भांजा कहा जाता है। किसको, पंचकुंड को है जो तीर्थ स्थलों का है जो भांजा कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है सोहान राजवंश का संस्थापक है जो कौन था। साथियों ये क्वेश्चन अपने पार्ट 1 में भी आया था और पार्ट 2 में भी आया था, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए क्योंकि ग्राम सेवक एग्जाम 2008 में पूछा गया था और उसके साथ में ही जेल वार्डन परीक्षा है जो 2017 वाली में भी ये पूछा गया था कि सोहान राजवंश का जो संस्थापक कौन है। चलिए साथियों इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। इसका आंसर है 1 नंबर वासुदेव। वासुदेव को सोहान राजवंश का जो संस्थापक है जो माना गया है। अब देखिए साथियों शाकंभरी है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सोहानों की है जो वहाँ पर उत्पत्ति हुई थी। इस वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव सोहान थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव ने करवाया था। ये कौन कहता है, बिजोलिया शिलालेख कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि इसका कारण क्या था। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका साथियों सही आंसर है 2 नंबर, सुल्तान के विरोधियों को शरण देना। जो राणा जो कि हमीर थे, राणा नहीं थे सॉरी हमीर थे, वहाँ के राजा थे रणथंभौर के, उन्होंने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी के जो यानी कि वहाँ से मुखर होके आए थे मोहम्मद शाह,
मोहम्मद शाह और उनकी बेगम जो कि क्या करते, अलाउद्दीन खिलजी को मारने की ये जो उन्होंने साजिश रची थी, और उसमें षड्यंत्र में फेल होने पर वो है जो रणथंभौर आ गए और हमीर ने जो इनको शरण दे दी थी। ठीक है, और हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हमीर है जो शरण में आए हुए जो रक्षार्थी को है जो अपने पास से जो वापस कभी किसी को सुपुर्द नहीं करते, इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी के बार बार कहने पर भी इन्होंने जो क्या नहीं दिया था, वापस इनको नहीं लौटाया था मोहम्मद शाह और उनकी बेगम को। इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो 1300 में जो आक्रमण किया था, किस पर, रणथंभौर दुर्ग पर, और यहाँ पर है जो राजस्थान का सबसे पहला जल जौहर हुआ था, या फिर राजस्थान का सबसे पहला जौहर हुआ था। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, रणथंभौर का युद्ध 1301 में निम्न में से किन के मध्य हुआ था? तो ये CID एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए, मैंने अभी आपको बताया है। चलिए साथियों, इसका सही आंसर है 2 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य है जो रणथंभौर का युद्ध 1301 में हुआ था। ठीक है, यानी 1300 में वो चढ़ाई करता है और 1301 में जो दुर्ग को जीत लेता है। अब देखिए साथियों, रणथंभौर का युद्ध 1301 में हमीर स्वान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी। और साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की उसमें है जो सेनापति कौन थे, तो उलुग खां और नुसरत खां थे। ये सेकंड ग्रेड में कई बार पूछे गए, उलुग खां और नुसरत खां है जो इनके 2 सेनापति थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अब साथियों ये क्वेश्चन है जो आप आगे वाले 2 क्वेश्चन देखिए, उसके अनुसार आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका आप आंसर कमेंट करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगतनाथ जैसे विद्वानों को जो संरक्षण प्रदान किया था? ये क्वेश्चन भी साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों फाइनली इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर, आमेर के जो महाराजा मान सिंह थे, यानी कि मिर्जा राजा मान सिंह थे, इनके दरबार में जो हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगतनाथ जैसे विद्वान है जो इनके संरक्षण में जो रहते थे। अब देखिए साथियों, आमेर के महाराजा मान सिंह के समय हरिदास, सुंदरदास एवं जगतनाथ है जो दरबारी कवि थे, और जगतनाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, ये साथियों पुस्तक कई बार पूछी गई है कि मान सिंह कीर्ति मुक्तावली पुस्तक है जो किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? जगतनाथ ने लिखी थी। और जगतनाथ है जो मान सिंह के दरबार में रहते जो कि आमेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? आमेर के। और बाद में है जो आमेर के शासक होते हैं वो जय सिंह जब जयपुर की स्थापना करते हैं तो ये जयपुर के शासक है जो कहलाने लगते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम है जो क्या दिया गया था? अब देखिए साथियों, जो मुस्लिम आक्रमण करते थे जैसे कि अकबर है, ठीक है, और फर्रुखशियर है, अलाउद्दीन खिलजी है और मोहम्मद शाह, ये क्या करते हैं, राजस्थान के दुर्गों पर जब आक्रमण किया था तो इन्होंने दुर्गों का नाम है जो परिवर्तन किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ दुर्ग का है जो नाम क्या रखा था? तो क्या रखा था? 2 नंबर नहीं, 3rd नंबर है खिजराबाद। क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। ठीक है, और जो कि सिवाना दुर्ग था, कौन सा? सिवाना दुर्ग जब जीतते हैं अलाउद्दीन खिलजी तो इसका नाम है जो क्या रखते हैं? खैराबाद। क्या रखते हैं? खैराबाद रखते हैं। और खिजराबाद किसका रखते हैं? चित्तौड़ दुर्ग का है जो नाम रख देते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, कुशाला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था, ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर बदनौर। और बदनौर कहाँ पर है? बदनौर भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में बदनौर। यहाँ पर है जो कुशाला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? है जो महाराणा कुंभा ने करवाए थे। जब महाराणा कुंभा यहाँ पर चढ़ाई करते हैं और यहाँ से जो जीत लेते हैं तो महाराणा कुंभा यहाँ पर है जो बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता के मंदिर का जो निर्माण करवाते हैं। महाराणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बेराट माता का मंदिर या जाठ बेराट भी कहा जाता है इस मंदिर को। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने असलगढ़ के किले की है जो मरम्मत कराई थी? ये साथियों RS प्री एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था कि है जो कौन सा मशहूर शासक था जिसने असलगढ़ के किले का जो निर्माण करवाया था? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन शायद आपने कहीं पढ़ा होगा।
तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा ने जो असलगढ़ के दुर्ग का है जो निर्माण करवाया था। और वीर विनोद पुस्तक है जो श्यामल दास ने लिखी थी, वो क्या कहते हैं? वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का है जो 32 दुर्गों का एक तरफा निर्माण है जो महाराणा कुंभा ने करवाया था, जिसमें कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में, असलगढ़ आबू जो कि सिरोही में, बसंती दुर्ग जो कि सिरोही में, ये प्रसिद्ध दुर्ग है जिनका है जो निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने कई झर्जर दुर्गों का है जो निर्माण करवाया था, यानी कि जो झर्जर हो चुके थे दुर्ग है पहले के शासकों ने जो निर्माण करवाए थे, उसका उन दुर्गों का है जो पुनः निर्माण है जो करवाने का श्रेय किसे जाता है? महाराणा कुंभा को जाता है। और महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आता है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था, तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा, आप जानते होंगे। चलिए साथियों इसका सही आंसर है महाराणा कुंभा, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्गों का जो निर्माण है वो किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, डी के महलों का निर्माण किसके द्वारा है जो करवाया गया था? ये क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर महाराजा सूरजमल थे, जो कि कहाँ के थे? भरतपुर के थे। उन्होंने जो डी के महलों का जो निर्माण करवाया था। अब देखिए साथियों, भरतपुर स्थित डी के महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने जो करवाया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, यानी कि वो कौन से वंश से जो संबंधित थे? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम इंग्लिश का जो जीके का पेपर हुआ था 2011 में, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? 3rd नंबर गुइल वंशीय थे। क्या थे? गुइल वंशीय थे, जो कि चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे, जिनके समय में जो 1303 में जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो क्या हुआ था? जौहर हुआ था पद्मावती के नेतृत्व में, जो कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। चलिए साथियों हाजिर है आपके समक्ष अगला क्वेश्चन, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? यानी कि कौन से शासक के समय से जो पहले तो वो क्या कहलाते थे? प्रतिहार कहलाते थे, लेकिन उस शासक के बनने के बाद जो क्या कहलाने लग गए? गुर्जर प्रतिहार कहलाने लग गए। तो इसका सही आंसर क्या है? 3rd नंबर, जो कि नागभट्ट सेकंड थे, जिनको है जो नागावलोक उसका दरबार है, नागभट्ट द्वितीय, जो कि 795 से 833 ईस्वी तक उन्होंने जो शासन किया था। और इन राजा के वंशज जो क्या कहलाते? गुर्जर प्रतिहार कहलाए जाते, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं? ए क्षत्रिय, बी वैश्य, सी शूद्र, डी ब्राह्मण। तो ये भी क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड मैथ्स एग्जाम 2011 में पूछा गया था, जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर, ये मंडोर के प्रतिहार थे वो क्या कहलाते थे? क्षत्रिय कहलाते थे। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए, नैणसी क्या कहते हैं? नैणसी कहते हैं 26 प्रतिहार शाखाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें से मुख्य 2 शाखाएं मंडोर शाखा। इस वंश के जो प्रतापी शासक थे वो कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। उन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? मंडोर बनाई थी। और फिर इन्होंने जो यहाँ से राजधानी परिवर्तन करके कहाँ पर स्थापित कर दी थी? मेड़ता। और फिर मेड़ता के बाद में जो ये क्या बनाते हैं? राजधानी फिर भीनमाल बनाते हैं। और भीनमाल के बाद में जो इनकी शाखा दूसरी प्रारंभ हो जाती है, जो कि नागभट्ट द्वितीय के समय जो प्रारंभ हो जाती है। और फिर वहाँ से जो ये प्रतिहार शासक थे वो क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार कहलाए। और इसी शाखा के मध्य जो प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट के मध्य जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, जिसको है जो कन्नौज विजय के लिए जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, जिसमें पाल शासक थे और राष्ट्रकूट शासक और प्रतिहार शासक थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। तो यहाँ पर जो प्रतिहार शासक दिए गए, ठीक है, उनमें से ये पूछ रहा है कि जो पहले वाली शाखा थी, एक तो हमने देखी थी प्रथम शाखा, जो कि पहले तो मंडोर राजधानी होती है और फिर उसकी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर जाती है? मेड़ता। और उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हमने बात की दूसरी शाखा होती है भीनमाल वाली,
ठीक है। उसके बाद में उनकी राजधानी है जो स्थानांतरित की जाती है। जब त्रिकोणीय संघर्ष में है जो वत्सराज जीतता है तो फिर राजधानी क्या बनाता है, कन्नौज बनाता है, तो उसकी दूसरी शाखा हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो प्रारंभिक शाखा वाले थे इनमें से कौन सा शासक है जो प्रारंभिक शाखा से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है जो जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा अगर आपको मालूम हो तो। चलिए साथियों, इसका आंसर है वो क्या है, नागभट्ट प्रथम है। मैंने यहाँ पर अभी जिक्र किया था आगे, ठीक है ना। तो उसमें नागभट्ट प्रथम थे। एक नागभट्ट द्वितीय आता है, नागभट्ट द्वितीय आता है वो तो दूसरी शाखा से होते हैं जो कि गुर्जर प्रतिहार कहलाते हैं। लेकिन जो प्रतिहार होते हैं वो उसमें शासक होता है वो कौन सा होता है, नागभट्ट प्रथम होता है। बाकी वत्सराज है, रामभद्र है और महेंद्रपाल है, ये तीनों ये वो द्वितीय शाखा से संबंधित है। यानी जो गुर्जर प्रतिहार शाखा होती है भीनमाल और फिर कन्नौज वाली, उसका है जो शासक होते हैं। लेकिन नागभट्ट प्रथम होते हैं वो मंडोर और मेड़ता की जो शाखा होती है उसके जो शासक होते हैं प्रारंभिक शासक। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित था। तो इस आंसर आप कमेंट करके बताइए क्योंकि ये आप जान गए होंगे कि ये कौन से वंश से संबंधित है। ये क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में 2 बार पूछा गया है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, कहाँ के शासकों द्वारा रावल व महारावल की उपाधियां धारण की जाती थी। ये प्रयोगशाला एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए साथियों, इसका सही आंसर क्या है, 2 नंबर डूंगरपुर। डूंगरपुर के शासक थे वो रावल और महारावल की ये जो उपाधि धारण करते थे। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र में जो दक्षता हासिल थी। ये क्वेश्चन भी प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या है, 3 नंबर वीणा में जो उनको क्या थी, दक्षता हासिल थी। वीणा बजाने में जो वे माहिर थे। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर नहीं का पूछ रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ए महमूद लोधी और बी हसन खां मेवाती और 4th नंबर मालदेव राठौड़ और 3rd नंबर आते हैं हाकिम का सुर। तो इसका जल्दी से कमेंट करके आप आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है वो क्या है, 3rd नंबर हाकिम का सुर थे। वो है जो खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा के सेनापति न होके ये किसके सेनापति थे, किसकी सेना में थे, महाराणा प्रताप की सेना में थे। हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जो इनसे संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा की थी क्योंकि वे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे, ठीक है, हर्रावल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे कौन, हाकिम का सुर। जबकि महमूद लोधी जो कि इब्राहिम खान लोधी का जो भाई होता है या शासक होता है, ठीक है, और हसन का मेवाती जो कि महाराणा सांगा की हर्रावल सेना का जो नेतृत्व करते हैं, ठीक है, और मालदेव शासक मालदेव राठौड़ होते हैं जो कि जोधपुर के युवराज होते हैं। जबकि उस समय शासक होते हैं वो कौन होते हैं, राव गंगा सिंह होते हैं। कौन होते हैं, गंगा सिंह। और गंगा सिंह के बाद में जो 1532 में कौन बनते हैं, राव मालदेव जो कि 1562 तक है जो शासन करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे। ये क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। 31 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए क्योंकि जो हमने राजस्थान के 100 क्वेश्चनों की जो सीरीज देखी थी उसमें मैंने इस क्वेश्चन पर चर्चा की थी और उस समय राय सिंह के हमने पूरी डिटेल में चर्चा की थी। अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखा हो 100 क्वेश्चनों वाला तो वो भी आप देख सकते हो। राजस्थान इतिहास का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहां जाके आप देख सकते हो। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या है, 3rd नंबर 1577 में जो ये क्या करते हैं, राय सिंह है जो गद्दी पर बैठते हैं और इनकी मृत्यु कब होती है, 1612 में। और कहाँ पर होती है तो वो आप कमेंट करके बताओगी क्योंकि आप उस पार्ट में हमने चर्चा की थी। अगर आपने देखा हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और साथियों जो राय सिंह होते हैं वो जोधपुर के भी है जो कुछ समय के लिए शासक बनते हैं। 1572-73 में जो ये क्या बनते हैं, राय सिंह है जो अकबर इनको क्या करते हैं, वहाँ का है जो सूबेदार नियुक्त करते हैं जोधपुर का। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। और वो क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, जेम्स टॉड ने किससे राठौड़ों का यूजिलियस का है। और ये जेल प्रेरी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जेम्स टॉड ने जो किससे राठौड़ों का यूजिलियस कहा था। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 4th नंबर वीर दुर्गादास राठौड़।
वीर दुर्गादास राठौड़ को है जो राठौड़ों का क्या कहा जाता है, यूजिलेस कहा जाता है या यूजिसेस है जो कहा जाता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा है। और ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम यानी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका भी कमेंट करके आप आंसर बता सकते हो। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 1 नंबर वीर दुर्गादास राठौड़ को है जो इन्होंने जो अजीत सिंह को है जो जोधपुर का राज्य दिलवाने में सर्वाधिक है जो इन्होंने योगदान दिया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एसआई एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ये पूछ रहा है कि कौन सा शासक फर्स्ट है और उसके बाद में सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस का है जो कर्मानुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो साथियों इसमें जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं पृथ्वीराज फर्स्ट आते हैं और पृथ्वीराज फर्स्ट का जो पुत्र होता है वो कौन होता है, अजय राज होता है। ठीक है, और फिर अजय राज का पुत्र होता है अर्णोराज और अर्णोराज के बाद में कौन आते हैं, विगराज फोर्थ आते हैं। यानी कि 1, 2, 3 और 4 कंटिन्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, फोर्थ नंबर है जो इसका सही आंसर हो गया। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कर सहायक एग्जाम है जो अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया था 2018 में। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि तुंगा का युद्ध है जो कब लड़ा गया। तुंगा का युद्ध है जो जयपुर के शासक और मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो जल्दी से आप इसका कमेंट करके बताइएगा आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, 1787। 1787 में जो तुंगा का युद्ध होता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन प्रयोगशाला एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की जो उपाधि से विभूषित किया था। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ नंबर मोहम्मद शाह थे, उन्होंने जो क्या किया था है जो सवाई जय सिंह को है जो राज राजेश्वर की है जो उपाधि से विभूषित किया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा गया था कि किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात और 6000 मनसबदार है जो प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर है वो क्या है, फोर्थ नंबर इसका सही आंसर है। 1605 में जब अकबर मृत्यु के निकट था तो उसने क्या किया था, मान सिंह की जो मनसबदारी है और सवार है उनमें जो इन्होंने वर्दी कर दी थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आता है, उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। एक तो मैंने आपको अभी बताया मान सिंह थे, तो अब देख लो इसमें ऑप्शन में मान सिंह कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर मान सिंह और कोका अजीज। ये जो क्या थे, 7000 मनसबदारी है जो ग्रहण करने वाले अकबर के है जो मनसबदार थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो कौन थे। ये क्वेश्चन RS प्री एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए क्योंकि ये अमूमन हर विद्यार्थी को पता होता है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है, थर्ड नंबर हैंसोंग। हैंसोंग ने जो भीनमाल की यात्रा की थी। भीनमाल खगोलविद ब्रह्मगुप्त और कवि मार्ग की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान पर चीनी यात्री हैंसोंग आया था और इसने हैंसोंग ने भीनमाल को क्या कहा था, पीलो मोलो। क्या कहा था, पीलो मोलो है जो कहा था। इस बात का आप ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर है जो जानी जाती है। और ये क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2007 की सेकंड पारी में पूछा गया था और मैंने अभी आपको बताया। इसका आप कमेंट करके मुझे आंसर बताओगे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। अब ये पूछ रहा है कि धर्मत का युद्ध किस राज्य में। ये क्वेश्चन RS प्री एग्जाम 2007 में पूछा गया था। अब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा धर्मत का युद्ध है जो किस, धर्मत का मैदान किस राज्य में है। यह अमूमन हर विद्यार्थी को पता होता है, आप भी कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या है, 2 नंबर। ये कहाँ पर है, MP यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत मध्य प्रदेश की युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, और इस युद्ध में जब पराजित हुआ था तो इनकी जसवंत सिंह की रानी थी महामाया। ठीक है, और महामाया ने क्या किया था, जब जसवंत सिंह जोधपुर आए थे तो इनके लिए जो दुर्ग के दरवाजे जो नहीं खोले गए थे और इन पर छुड़ियाँ फेंकी गई थी।
ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, जोधपुर के नज़दीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिनका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन साथियों छात्रावास अधीक्षक एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका अगर आपको आंसर पता हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलो साथियों, इसका सही आंसर है वो क्या है, सेकंड नंबर, ओशिया। ओशिया का जो ओशिया स्थान है वहाँ पर है जो जैन और हिंदू मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध है, और वे मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शासकों ने जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो इनका निर्माण करवाया था। चलिए साथियों देखिए, ओशिया जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर फलोदी मार्ग पर स्थित ओशिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुलदेवी सस्या माता का मंदिर तथा सूर्य मंदिर के अलावा 16 मंदिर हैं जिनका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहारों द्वारा जो करवाया गया था। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, जोधपुर के निकट ओशिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था। इसका अभी मैंने आपको बता दिया है, आप कमेंट करके बताओगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो साथियों, ये थे अपने राजस्थान के राजवंश से संबंधित पार्ट नंबर 3, ठीक है, और हम अगला पार्ट 4 जल्दी लेके आएंगे। तो निरंतर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना सरकारी यात्रों को न भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और पीडीएफ की आप रिक्वायरमेंट कर रहे थे, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।